सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और एक नया दिन फिर से शुरू हो गया है। तो अभी मैं अपने घर पे और यहाँ से मैं जाऊँगा वर्कशॉप पे और आज एक नया स्किल हम लोग ज़रूर सीखेंगे और एक प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं अपने कंप्यूटर पे कि क्या क्या ऑर्डर्स आए हैं, फिर चलते हैं वर्कशॉप पे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा पीसी जिस पे ऑर्डर्स आते हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आके पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्कशॉप पे जाएंगे, ये सारे ऑर्डर्स बनाएंगे, इसकी पैकेजिंग करेंगे और उसके बाद हम एक प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे आज। और वो प्रोडक्ट ऐसा होगा कि जिसको आप मार्केट में भी बेच सकते हो, आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो। तो चलिए चलते हैं वर्कशॉप पे। तो फ्रेंड्स, अपने वर्कशॉप पे पहुंच गया हूं और अभी काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ पार्सल रिटर्न आए हैं, वो आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये सारा भी हमको प्रॉब्लम्स आती है ऑनलाइन में। सो फ्रेंड्स, ये पार्सल्स हमारे रिटर्न आए हैं, 1 2 3 4 और ये एक 5। तो 5 पार्सल, यानी इसमें हमने कोरियर का भी पेमेंट किया भेजने का, और फिर जो रिटर्न आया कोरियर उसके भी चार्ज हमको लगे, यानी हमको डबल चार्ज लगा। यानी हमने कुछ कमाया नहीं, बल्कि जो कोरियर चार्जेस है वो हमारा नुकसान हो गया। तो बस कस्टमर लोग को भी चाहिए कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर पार्सल, या आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्डर भी प्लेस ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है, हमको भी लॉस होता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आरटीओ का बहुत प्रॉब्लम आता है, रिटर्न पार्सल का बहुत इश्यू आता है, और इंडिया में स्पेशली आरटीओ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग मंगा लेते हैं, शौक शौक में ऑर्डर दे देते हैं और फिर बाद में जब पार्सल उनके यहाँ पहुँचता है तो फिर रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वो रिटर्न आ जाते हैं। और जो बिज़नेस ओनर है उसको डबल चार्ज लगता है, भेजने का भी चार्ज लगता है उसको, रिटर्न में भी चार्ज लगता है, क्योंकि शिपिंग फ्री होती है। शिपिंग हम लोग फ्री देते हैं तो क्या होता है, हम हमारी जेब से पैसा भरते हैं, और जब रिटर्न आता है उसका भी पैसा हमको लग जाता है। तो बस यही रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से, अगर आप लोग भी सीओडी ऑर्डर्स प्लेस करते हो तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, करिए, ताकि नुकसान ना हो सामने वाले को। तो ठीक है, चलो, बिज़नेस का पार्ट है, ये सब चीज़ें होते रहती है। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अत्तर बनाना, और उसके बाद कुछ परफ्यूम्स बनाएंगे, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आज हम एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बहुत कम ऑर्डर थे, तो ये सारे ऑर्डर्स मैंने रेडी कर लिए हैं, पार्सल रेडी कर दिए। अब कोरियर वाला आएगा और सारी चीज़ें पिकअप करके ले जाएगा। तो आज का काम मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। और अभी मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि आज मैं आपको एक प्रोडक्ट बनाना बताऊंगा, तो वो प्रोडक्ट आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनता है। तो चलिए हम वो प्रोडक्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम एक प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे, तो आज जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो है एयर फ्रेशनर, या उसको आप रूम फ्रेशनर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमको लगने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बना सकते हैं। और ये प्रोडक्ट को आप चाहे घर के लिए बनाओ या आप बेचने के लिए बनाओ, आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, आप इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाना। सो फ्रेंड, एयर फ्रेशनर बनाने के लिए हमको लगेगी एक बॉटल, 200 ml की ये बॉटल है, स्प्रे बॉटल है। डी नेचर इथाइल अल्कोहल, एक मेजरिंग कप, एक फनल, फ्रेगनेंस, जो भी फ्रेगनेंस आपको चाहिए आप डाल सकते हो। हम अभी लेमन यूज़ कर रहे हैं, ये लेमन का फ्रेगनेंस है। और डीएम वाटर, पानी, डीएम वाटर, डीमिनरलाइज वाटर। ओके, तो सबसे पहले हम बॉटल को खोल लेंगे। तो अब हम बना रहे हैं 200 ml का एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर, आप जो भी बोल लो। तो इसके अंदर हम डालेंगे 10% हम डालेंगे इसमें फ्रेगरेंस। तो फ्रेगरेंस हमारे पास है लेमन का, तो ये लेमन का फ्रेगरेंस हम डालेंगे इसके अंदर 20 ml। तो ये फ्रेगरेंस हमने ले लिया 20 ml, ये हम डाल दिए इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर
DM वाटर, ओके, डी मिनरलाइज वाटर या डिस्टिल वाटर भी आप ले सकते हो, कुछ भी आपको जो मिल जाए, DM वाटर डिस्टिल वाटर दोनों सेम ही है, वो डालेंगे हम इसके अंदर। अब 20 ml हमने वो डाला, यानी 10% हमने फ्रेगनेंस डाला, 10% हमने DM वाटर डाला। अब हम डालेंगे इसके अंदर इथाइल अल्कोहल, ओके। सो इथाइल अल्कोहल हम डालेंगे इसके अंदर। और इसको इस तरह से हम भर लेंगे। तो ये हमने इसके अंदर भर लिया। इसके ऊपर इसका ये पंप आ जाएगा जो हम लगा लेंगे इसके ऊपर, और ये आ गया इसका कैप, और इसको थोड़ा सा हम शेक कर लेंगे। और इस तरह से आप स्टिकर लगा के मार्केट में इसको बेच सकते हो। अब आती है इसकी बात कॉस्टिंग की। ये बन गया हमारा एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर, आप जो बोल लो, एयर फ्रेशनर भी बोल सकते हो उसको, आप रूम फ्रेशनर भी बोल सकते हो। तो टोटल हमको एक बॉटल लगी। ये बॉटल की कीमत आती है करीब 12 से 15 रुपये की। तो 15 रुपये की बॉटल। अल्कोहल जो आता है वो 150 रुपये लीटर आता है। तो आपने इसमें 100 ml भी नहीं डाला है, तो आप समझ लीजिए 12 रुपये तक का ये अल्कोहल गया। DM वाटर की वैल्यू 2 रुपये आप पकड़ लीजिए, 12 2 14 और 15 29 रुपीज़। हमने इसमें डाला है करीब 20 ml, तो ये फ्रेगनेंस आ जाता है हमको 90 रुपया 25 ग्राम। तो आपने 20 ग्राम डाला है इसमें, क्योंकि ये 200 ml का बॉटल है, तो 10% उसका होता है 20 ml, तो 20 ml हमने इसमें डाला है। तो करीब करीब ये समझ लीजिए 70 रुपीज़ का हमारा ये हो गया। तो ये हो गया टोटल हमारा 15 14 29 और 70, यानी 94 रुपीज़ का ये हमारा 200 ml बन के तैयार हो गया है। तो आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हो, आप अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगा के बेच सकते हो इसको। और ये जो फ्लेवर्स है, फ्रेगनेंस है, ये अलग अलग टाइप के मिलते हैं, रोज़, लेवेंडर, मोगरा, इस तरह से सारे फ्रेगनेंस मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए कि फ्रेगनेंस कहाँ से आएगा, बॉटल्स कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ों की अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स भी दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने फॉर्मूलेशन लिख दिया है कि किस तरह से बनेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो फॉर्मूलेशन देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने अभी बनाया एक एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर, जो भी आप बोल लीजिए। तो आपने देखा कितना आसानी से मैंने ये बनाया, आप भी इस तरह से बना सकते हो। अब इसके अंदर हमने डाला इथाइल अल्कोहल और पानी। इथाइल अल्कोहल से सिर्फ अगर आप बनाते हो तो इवोपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी ये उड़ जाएगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल की क्वालिटी ये होती है कि वो इवोपरेट होता है ना, तो वो जल्दी से जल्दी उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें हम DM वाटर डालते हैं, तो पानी का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, अल्कोहल का इवोपरेशन रेट को स्लो कर देता है, तो जल्दी से उड़ता नहीं है और खुशबू हमारे रूम में या हवा में रहती है, ठहरती, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के वो ज़मीन पे यहाँ वहाँ गिरते, तो वो इवोपरेट नहीं होते, तो वो अपने साथ क्या चीज़ लेके गिरते हैं नीचे, फ्रेगनेंस को। तो फ्रेगनेंस जब तक वो पानी रहेगा तब तक फ्रेगनेंस आते रहेगी, जब तक खुशबू आते रहेगी। अब इसी को आप हाई क्वालिटी बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। आपको करना क्या है, आपको अल्कोहल कम करना है और फ्रेगनेंस बढ़ा देना है। जैसे जैसे आप फ्रेगनेंस बढ़ाओगे तो इसकी क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्केट के हिसाब से ये परफेक्ट है क्वालिटी। आप 10% में बनाइए, एकदम परफेक्ट क्वालिटी है, लोग पसंद भी करेंगे और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मैंने स्प्रे किया है अभी, तो काफ़ी अच्छी खुशबू है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है 10% में। तो आप ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। 199 में आप आराम से इसको बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचिए, अमेज़ॉन पे बेचिए। और जबकि ये एयर फ्रेशनर है, रूम फ्रेशनर, तो इसमें आपको कोई लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, आप इंस्टाग्राम के रील बना दो। वेराइटी बनाना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सिंगल आइटम मत बनाना। मैंने आपको सिंगल बताया लेमन, लेकिन आप इसमें बनाना वेराइटी, स्पेशली लेवेंडर, रोज़, मोगरा, लेमन, ये सारी चीज़ें बनाना। अब तो इसके अंदर और भी फ्रेगनेंसेस आपको मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरी मिल जाएगा आपको, मैंगो मिल जाएगा, पीच मिल जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे आपको। तो वो सारे फ्रेगनेंसेस आप यूज़ करके अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ बना सकते हो। अलग अलग स्टिकर आप प्रिंट करा लीजिए ताकि कलरफुल लगे आपके प्रोडक्ट्स, और उसको इंस्टाग्राम या अपने व्हाट्सएप स्टेटस से या आप अमेज़ॉन पे भी इसको अच्छे रेट में बेच सकते हो।
तो अभी मैंने आपको इस चीज़ बताई है और अगले वीडियो में हम और भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। आसान तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं जो मार्केट में भी बिक सकते हैं, ऑनलाइन भी बिक सकते हैं। और ये सारे रॉ मटेरियल्स की अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि कहाँ से मिलेंगे ये रॉ मटेरियल्स और सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको हर कमेंट का जवाब भी दूंगा और आपको सारी डिटेल्स भी दूंगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई दे सकूं। और आप किस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं मैं बनाऊं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है और आपको कुछ कमाई का ज़रिया मिल रहा है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहोगे, कौन से प्रोडक्ट्स आप चाहोगे कि मैं बना के आपको बताऊं। और जो भी क्वेरीज़ है, जो भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं हर कमेंट का जवाब आपको दूंगा। और इसके रॉ मटेरियल के बारे में जैसे मैंने बताया, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्किल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।